नमस्कार, मैं डॉक्टर कंचन शुक्ला अपनी स्वरचित कहानियों और कविताओं के चैनल आत्ममंथन में आज आपके सामने अपनी एक स्वरचित कहानी लेकर के हाजिर हुई हूँ। कहानी का शीर्षक है अपमान की चुभन। इस कहानी की नायिका तपस्या, जिसके साथ उसके सास ससुर ने धोखा दिया, झूठ बोलकर अपने लड़के की शादी उससे कर दी। उनका बेटा किसी और लड़की से प्यार करता था और उससे शादी भी कर चुका था। जब ये बात तपस्या को पता चलती है तो वो अंदर से टूट जाती है और स्तब्ध रह जाती है। क्या तपस्या ने इस गुनाह के लिए अपने सास ससुर को माफ़ किया, अपने पति को माफ़ किया, या वैसा ही घुटन भरा जीवन वो अपनी ससुराल में जीती रही? ये सब जानने के लिए चलिए सुनते हैं कहानी अपमान की चुभन। मेरी जुबानी, मैं हूँ डॉक्टर कंचन शुक्ला। तपस्या टैक्सी से उतरकर जैसे ही अपने गेट की ओर बढ़ी, तभी उसकी पड़ोस की सहेली वसुंधरा ने उसे रोकते हुए मुस्कुराकर पूछा, तपस्या, तुम कहाँ गई थी? मैं बहुत देर से तुम्हारा इंतजार कर रही थी। तुम मेरा इंतजार क्यों कर रही थी वसुंधरा? क्या कोई खास बात करनी थी? तपस्या ने भी हंसते हुए पूछा। हाँ, बात तो खास ही है। एक बात बताओ मुझे, क्या आकाश भाई साहब तुम लोग के साथ रहने आ गए हैं? वसुंधरा ने मुस्कुराते हुए पूछा। नहीं तो, लेकिन तुमने ये प्रश्न क्यों किया? तपस्या ने वसुंधरा को घूरते हुए पूछा। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आकाश भाई साहब को तुम्हारे घर से बाहर जाते हुए देखा, इसलिए पूछ लिया। उन्हें घर से निकलते देख मैंने सोचा शायद वो वापस आ गए हैं। वसुंधरा ने रहस्यमयी मुस्कुराहट के साथ जवाब दिया। वसुंधरा की बात सुन तपस्या के चेहरे पर दर्द सिमट आया। फिर अचानक उसके चेहरे पर गुस्से की लकीरें दिखाई देने लगीं। वो बिना कोई जवाब दिए अपने घर के अंदर दाखिल हो गई। वसुंधरा उसे बुलाती रह गई। तपस्या के कानों में सिर्फ वसुंधरा की एक ही बात गूंज रही थी, क्या आकाश भाई साहब वापस आ गए हैं? क्या आकाश भाई साहब लौट आए हैं? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा कभी नहीं हो सकता, तपस्या मन ही मन बड़बड़ाते हुए कह रही थी। वो सीधे अपनी सास के कमरे की ओर बढ़ गई। इससे पहले कि वो दरवाजे पर दस्तक देती, अंदर से आती आवाज़ों ने उसे स्तब्ध कर दिया। उसकी सास उसके ससुर से जो कह रही थी, उसे सुनकर उसके चेहरे पर आक्रोश दिखाई देने लगा। पहले तो उसने सोचा कि वो दरवाज़ा खोलकर अंदर चली जाए, अपनी सास को खूब खरी खोटी सुनाए, लेकिन कुछ सोचकर उसके कदम वहीं रुक गए। वो सीधे अपने कमरे में चली गई। उसने कमरे का दरवाज़ा अंदर से बंद किया और बिस्तर पर बैठ गई। तपस्या अपनी सास रमा की बातें सुनकर गुस्से से पागल हो रही थी। उसका मन कह रहा था कि वो चीखे चिल्लाए, लेकिन वो मजबूर थी। वो ऐसा नहीं कर सकती थी क्योंकि वो इस घर की एक संस्कारी बहू थी। उसके मन की बेचैनी और नाराजगी उसके चेहरे पर भी दिखाई दे रही थी। उसने अपने मन को बहुत समझाने की कोशिश की। जो उसने सुना शायद वो गलत हो, जो उसने अपने कानों से सुना वो गलत कैसे हो सकता है? बार बार उसका मन यही कह रहा था। उसकी बेचैनी इतनी बढ़ गई, उसे लगा अगर वो थोड़ी देर भी कमरे में रही तो पागल हो जाएगी। ये घर और कमरा उसे काट खाने को दौड़ रहा था, इसलिए वो कमरे से बाहर निकल बागीचे में जाकर टहलने लगी। उसका मन बागीचे में भी नहीं लग रहा था। अपनी इस बेचैनी का कारण वो खुद नहीं समझ पा रही थी। उसे अपने आप पर गुस्सा आ रहा था। वो करे तो क्या करे? थोड़ी देर वो इधर उधर टहलती रही, फिर गार्डन में पड़े झूले पर बैठकर उसने अपनी आंखें बंद कर ली। वो कब तक झूले पर आंख बंद किए बैठी रही, उसे पता ही नहीं चला। घर के नौकर रामू ने आकर हंसते हुए कहा, भाभी जी, आप यहाँ गार्डन में हैं और मालकिन ने पूरा घर सर पे उठा लिया है। रामू की बात सुन तपस्या चौंक कर वर्तमान में आ गई। उसने घूर कर रामू से पूछा, क्यों, ऐसा क्या हो गया जो माँ जी इतने गुस्से में है? वो आपको घर में ढूंढ रही थी,
उनकी चाय का समय हो गया है, आप घर में कहीं दिखाई नहीं दी। तो उन्होंने समझा आप पड़ोस में अपनी सहेली वसुंधरा दीदी के पास गई हैं, इसलिए उनका मूड खराब हो गया। आपको तो पता ही है भाभी, मालकिन वसुंधरा दीदी को पसंद नहीं करती। रामू ने धीरे से कहा। हाँ, मैं अच्छी तरह से जानती हूँ। जिसे वो पसंद नहीं करती उससे घर का कोई व्यक्ति संबंध रखे तो उन्हें बुरा लगता है, लेकिन वे खुद तो हमारी भावनाओं का ख्याल नहीं रखती। तब हम क्यों उनकी बातें माने? माँ जी से जाके कह दो मेरा मन ठीक नहीं है, अभी मैं थोड़ी देर गार्डन में ही रहूंगी। अगर उन्हें चाय पीनी है तो खुद बना लें, या तुम जाकर के उन्हें चाय बना कर दे दो, तपस्या ने कठोर शब्दों में कहा। रामू आश्चर्यचकित होकर तपस्या को देखता रह गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि तपस्या भाभी जी को क्या हो गया है। वह तो ऐसी बातें कभी करती नहीं और मालकिन की हर आज्ञा को वो बिना किसी तर्क के मान लेती हैं। तो आज अचानक उन्हें ऐसा क्या हो गया कि जो मालकिन को वो ऐसा कह रही हैं? यहाँ खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रहे हो? जाओ, जो मैंने कहा है माँ जी से कह दो, तपस्या ने गुस्से में रामू से कहा। तपस्या का गुस्सा देख रामू वहां से चला गया, पर वो मन ही मन सोच में पड़ गया। भाभी जी को क्या हो गया है? वो ऐसी तो कभी नहीं थी, कहीं किसी भूत प्रेत का साया तो उन पे नहीं पड़ गया? ये विचार आते ही वो भयभीत हो गया, फिर खुद ही बड़ बनाने लगा। हे हनुमान जी, मेरी भाभी जी की रक्षा करना, उन पर जिस भी भूत प्रेत ने अपना साया डाला हो उसे भगा दो। हे महाबली, मेरी भाभी जी को ठीक कर दीजिए। रामू, तू क्या बड़बड़ाते हुए खुद से बातें कर रहा है? बहू कहाँ है? मिली वो? रमा ने गुस्से में पूछा। मालकिन वो रामू ने हकलाते हुए कहना चाहा, लेकिन उसके कहने से पहले ही रमा जी ने गुस्से में कहा, मुझे पता है बहू उस वसुंधरा के पास गई होगी। मैंने कितनी बार उससे कहा है वह ना जाया करे, लेकिन मेरी बात तो बहू की समझ में ही नहीं आती। माँ जी, भाभी जी वसुंधरा दीदी के पास नहीं है, रामू ने फुसफुसाते हुए कहा। तू इतने धीरे क्यों बोल रहा है? बहू वसुंधरा के पास नहीं है तो कहाँ है? रमा जी ने आश्चर्य से पूछा। माँ जी, भाभी जी गार्डन में हैं, रामू ने डरी हुई आवाज में कहा। अच्छा, वो गार्डन में क्या कर रही है? और तूने बताया नहीं कि मैं उन्हें बुला रही हूँ? रमा ने रामू को घूरते हुए कहा था मालकिन, उन्होंने मुझे डांट कर भगा दिया। रामू ने बताया। डांट कर भगा दिया? पर बहू तो तुम पर कभी गुस्सा करती ही नहीं, रमा ने गंभीर लहजे में पूछा। यही तो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ मालकिन, मुझे लगता है कि भाभी जी को किसी भूत प्रेत ने अपने वश में कर लिया है, रामू ने डरी हुई आवाज में कहा। रामू, तू पागल हो गया है क्या जो बहकी बहकी बातें कर रहा है? बहू पर किसी भूत का साया है, तुम्हें कैसे पता चला? रमा ने गुस्से में घूरते हुए पूछा। मालकिन, उनकी बातें सुनकर मैं समझ गया कि उन पर किसी चुड़ैल या भूत का साया है, रामू ने फिर से उसी बात को दोहराया। बहू ने ऐसा क्या कह दिया? रमा ने पूछा। मालकिन, भाभी जी से जब मैंने कहा आप उन्हें चाय के लिए बुला रही हैं तो उन्होंने गुस्से में कहा, मैं अभी नहीं आऊंगी, माँ जी से जाकर कह दो वो खुद चाय बनाकर पी ले, या उन्हें तुम चाय बनाकर पिला दो। मेरा मन ठीक नहीं है, मैं अभी थोड़ी देर गार्डन में ही टहलूंगी, रामू ने रमा जी को बताया। क्या बहू ने ऐसा कहा? रमा ने आश्चर्य से पूछा। हाँ मालकिन, भाभी जी ने ऐसा ही कहा, इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ कि भाभी जी पर किसी चुड़ैल का साया है, वरना हमारी भाभी जी तो कभी ऊंची आवाज में बात नहीं करती। आज उन्होंने गुस्से में मुझे डांट कर वहां से भगा दिया, उन्होंने तो आपकी बात भी नहीं सुनी, रामू ने डरी हुई आवाज में कहा। रामू, मुझे लगता है कि इधर तू भूतिया फिल्में ज्यादा देखने लगा है। अरे बहू की तबीयत ठीक नहीं होगी, वो भी इंसान है, कोई मशीन नहीं। आज उसका इस समय चाय बनाने का मन नहीं होगा, इसलिए उसने मना कर दिया। इसमें भूत चुड़ैल कहाँ से आ गए? तभी वहां रमा के पति सुरेश जी ने आते हुए हंसकर कहा, मालिक, भाभी जी को मैं 5 सालों से जानता हूँ, आज तक उन्होंने किसी से ऊंची आवाज में बात नहीं की है, पर आज उनका गुस्सा अगर आप देखते तो आप मेरी बात का मजाक नहीं उड़ाते। मैं उनकी लाल लाल आंखें देखकर डर गया हूँ, रामू ने फिर तर्क देते हुए कहा। तू पागल हो गया है, पहले जाकर चाय बना कर ला, फिर मैं तुझसे बात करूंगा, सुरेश जी ने रामू को प्यार से झिड़कते हुए कहा। रामू की बात सुन रमा के चेहरे पर भी
चिंता की लकीरें उभर आई। उन्होंने गंभीर लहजे में अपने पति सुरेश जी से कहा, क्या रामू सही कह रहा है? तुम पागल हो गई हो? पढ़ी लिखी होकर जाहिलों जैसी बातें कर रही हो। अरे बहू भी इंसान है, उसे भी गुस्सा आ सकता है। उसके साथ जो धोखा हमने किया है उसके चलते उसका गुस्सा होना लाजमी है। सुरेश जी ने थोड़ा गुस्से में कहा, हमने धोखा किया है, यह आप क्या कह रहे हैं? रमा ने चिढ़कर कहा, हाँ हमने धोखा दिया है अपनी बहू को। सब कुछ जानते हुए भी हमने उसकी शादी अपने बेटे से धोखे दे करके करा दी। और क्या है, तुम्हारे बेटे ने हमारे सामने बहू का जो अपमान किया, उस अपमान का दंश, उसकी चुभन उसके दिल को हर पल लुहान करती होगी। इसका एहसास भी तुम्हें शायद नहीं है। वही कुछ सोच रही होगी और वो गुस्से में आ गई। हम दोषी हैं। सुरेश जी ने कठोर शब्दों में ये बात कहा, हम दोषी हैं और इस बात को तुम भी मान लो। तपस्या की बात सुन करके सुरेश जी भी सोच में पड़ गए कि तपस्या के मन में ऐसा क्या चल रहा है जो उन्होंने या उसने इतने गुस्से में रामू को डांटकर भगा दिया और रमा के लिए कहा कि वो खुद चाय बनाकर पी ले। उसके मन में कोई ना कोई बात जरूर चल रही होगी। यही सोचते हुए सुरेश जी कमरे में इधर उधर टहलने लगे। हमने क्या धोखा दिया है? बहू को ये कैसी बातें आप कर रहे हैं? उसको किस चीज की कमी है? वो अपने रूप सौंदर्य से अपने पति को बांध नहीं सकी, ये उसकी गलती है। हमने तो उसे झोपड़ी से निकालकर महलों में बैठा दिया और आप मुझे दोषी ठहरा रहे हैं। रमा जी ने चिढ़ते हुए अहंकार में अपनी आंखें नचाते हुए कहा, हाँ हम दोषी हैं। वो अपने रूप सौंदर्य से अपने पति को बांधेगी? वो पति जो पहले ही किसी और लड़की के चक्कर में है, उससे प्यार करता है, उससे शादी कर चुका है। अरे रमा, तुम्हें शर्म नहीं आती ऐसे बातें करते हुए? एक तो तुमने उस मासूम बच्ची का जीवन नर्क बना दिया और उसे ही दोषी करार दे रही हो। कुछ तो भगवान से डरो। सुरेश जी ने गुस्से में कहा, मुझे भगवान से डरने की जरूरत नहीं है। मैंने कुछ गलत नहीं किया है। मैं माँ हूँ। मैंने अपने बेटे की भलाई के लिए जो सही लगा वो किया। अरे आपकी बहू को तो मेरा एहसानमंद होना चाहिए। मैंने उसे इस हवेली की बहुरानी बनाया, शानो शौकत का जीवन दिया जो उसे अपने माँ के घर में नहीं मिल सकता था और उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। मेरे बेटे से शादी करने के लिए बड़े बड़े घरों की लड़कियां लालायित थी, फिर भी मैंने तपस्या जैसी गरीब लड़की को अपनी बहू बनाया। रमा जी ने हाथ नचाते हुए कहा, तुमने तपस्या जैसी खूबसूरत और गरीब घर की लड़की को अपनी बहू इसलिए बनाया जिससे वो तुम्हारे सामने कुछ बोल न सके। आज तक तपस्या ने तुम्हारे सामने अपना मुंह नहीं खोला तो तुमने अपना असली चेहरा आज तक नहीं उजागर किया, लेकिन आज जब एक छोटी सी बात तपस्या ने कह दिया तो तुम्हारा असली चेहरा सामने आ गया। तुम उसको बुरा भला कहने लग गई हो। सुरेश जी ने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा। अपने पति के मुंह से अपनी सच्चाई सुन रमा जी तिलमिला उठी। उन्होंने चिल्लाकर कहा, आप मेरा अपमान कर रहे हैं। मैं तुम्हारा अपमान नहीं कर रहा हूँ, तुम्हें तुम्हारा असली चेहरा दिखा रहा हूँ। तुमने तपस्या के साथ धोखा किया है। मैं तुम्हें मना कर रहा था कि झूठ बोलकर किसी मासूम लड़की का जीवन बर्बाद ना करो, पर तुमने मेरी एक बात नहीं सुनी। सुरेश जी ने गुस्से में अपनी पत्नी से कहा, तो मैं क्या करती? अगर मैं झूठ नहीं बोलती तो अपने बेटे की शादी कैसे होती? आपको अपने बेटे की नई बहू की चिंता हो रही है। आपने उस समय भी मुझे दोषी ठहराया था और आज भी मुझे ही गलत कह रहे हैं। अरे बहू को तो खुद सोचना चाहिए कि हमने उसके परिवार का जीवन बदल दिया, वरना उसकी शादी किसी गरीब ऑटो चालक से हो जाती। बहू का बाप भी तो ऑटो चलाता है। रमा जी ने गुस्से में कहा, बहू के पिता ऑटो जरूर चलाते हैं, लेकिन वो खुददार हैं और एक बेटी के पिता हैं। अगर उन्हें पहले से पता होता कि तुम्हारा बेटा उनकी बेटी के जीवन से उनकी खुशियां छीन लेगा तो वह अपनी बेटी की शादी तुम्हारे नालायक बेटे से कभी नहीं करती, समझी तुम? अब अगर तुमने बहू के खिलाफ एक शब्द भी निकाला तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तुम्हारे अहंकार और जिद के कारण तपस्या का पूरा जीवन बेरंग हो गया है। सुरेश जी ने गुस्से में चिल्लाकर कहा
और अपने कमरे के बाहर निकल गई। रमा जी ने आज पहली बार अपने पति को इतने गुस्से में देखा था। पति का गुस्सा देख पहले तो वो घबरा गई, लेकिन तुरंत उनका चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उन्होंने गुस्से में चिल्लाकर अपने नौकर रामू को आवाज लगाई, रामू कहाँ मर गया? अभी तक तुम्हारी चाय नहीं बनी? आया मालकिन, रामू ने घबराई हुई आवाज में कहा। वो तुरंत चाय लेकर के आ गया। मालकिन चाय, डरी हुई आवाज में रामू ने कहा। चाय का प्याला पकड़ते हुए रमा जी ने व्यंग्यात्मक लहजे में पूछा, तुम्हारी भाभी जी के सिर पर चढ़ा भूत उतरा या मुझे उतारना पड़ेगा? मालकिन, भाभी जी अभी भी बागीचे में ही हैं, रामू ने डरी हुई आवाज में जवाब दिया। माँ जी, मेरे ऊपर जो भूत सवार हुआ है अब वो कभी नहीं उतरेगा। क्यों? मैंने उससे शादी कर ली है, यही कारण है। जिससे शादी हो जाती है वो तो हमेशा साथ रहता है, इसलिए अब वो मेरे साथ ही रहेगा। तभी वहां तपस्या ने आते हुए कठोर शब्दों में व्यंग्यात्मक मुस्कुराहट के साथ कहा। पहले तो तपस्या को अपने सामने देख रमा जी घबरा गईं, लेकिन तुरंत ही उन्होंने गुस्से में कहा, ये कौन सा तरीका है मुझसे बात करने का? मैं तुम्हारी सास हूं, ये बात तुम्हें नहीं भूलनी चाहिए। मुझे लगता है वसुंधरा के साथ रहकर तुम भी उसकी तरह दिमाग हो गई हो। खबरदार, जो आज के बाद उसके पास गई या उससे बात की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। माँ जी, मैं भी आपकी बहू हूँ, आपकी गुलाम नहीं, जो आपकी हर जायज नाजायज बात को मान लूँ। मेरा जो मन करेगा वो करूँगी, जिससे मिलना चाहूँगी मिलूंगी, आप मुझे रोक नहीं सकती। तपस्या ने गुस्से में अपनी सास को घूरते हुए कहा और अपने कमरे में चली गई। रमा जी तपस्या का यह रूप देख स्तब्ध रह गईं। उन्हें समझ नहीं आ रहा था, जो बहू आज तक उनके सामने नजर नहीं उठाती थी, आज उसने उनके साथ ऐसे लहजे में बात की। जब वो बाजार गई थी तब तो बिल्कुल ठीक थी, वहां से आते ही उसे क्या हो गया? क्या सच में बहू पर किसी भूत प्रेत का साया हो गया है? रमा जी यही सोच रही थी। तभी उनकी नजर अपने पति पर पड़ी, जो दरवाजे पर खड़े थे। उनके चेहरे पर भी आश्चर्य का भाव दिखाई दे रहा था। शायद उन्होंने तपस्या की बातें सुन ली थी। देखा आपने अपनी बहू को, कैसे उसने मेरा अपमान किया? आप मुझे दोषी करार दे रहे हैं। रमा जी ने गुस्से में तमक कर कहा, आज भी तुम ही दोषी हो। अगर तुम किसी पर जरूरत से ज्यादा बंदिश लगाओगी तो वो एक ना एक दिन विद्रोह जरूर करेगा। आज बहू ने भी वही किया। सुरेश जी ने गंभीर लहजे में जवाब दिया, आप कैसी बातें कर रहे हैं? रमा जी ने चिढ़कर कहा, तुम चुप रहो। मैंने तुम्हारी भी बात सुनी है और बहू की भी, पर आज तपस्या को क्या हो गया है मुझे ये समझ नहीं आ रहा है। तपस्या तो बहुत ही संस्कारी लड़की है। सुरेश जी ने बड़बड़ाते हुए कहा, संस्कारी लड़की? अभी अभी उसका संस्कार आपने देखा है? रमा जी ने गुस्से में कहा, हाँ वो संस्कारी है। उसने आज जिस तरह बात की उसके पीछे जरूर कोई बात है, हमें उससे बात करनी चाहिए। सुरेश जी ने गंभीर लहजे में कहा और तपस्या की कमरे की ओर बढ़ गए। रमा जी भी अपने पति के पीछे पीछे चल पड़ी। कमरे के सामने पहुंच सुरेश जी ने दरवाजे पर दस्तक दी। थोड़ी देर बाद दरवाजा खुला। अपने सामने सास ससुर को देख तपस्या के चेहरे पर गुस्से के भाव उभर आए। उसने रूखे स्वर में पूछा, आप लोगों को क्या काम है मुझसे? मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, मैं आराम करना चाहती हूँ, इसलिए आप लोग मुझे अकेला छोड़ दीजिए। इतना कहकर तपस्या ने कमरे का दरवाजा बंद करना चाहा, पर सुरेश जी ने तपस्या को रोकते हुए बहुत प्यार से कहा, बेटी हम तुमसे कुछ पूछना चाहते हैं। पापा जी, मैं आप लोगों के किसी भी सवाल का जवाब नहीं दूंगी। तपस्या ने रुखाई से जवाब दिया, तुम किस तरह बात कर रही हो? तुम्हारा दिमाग तो ठिकाने पर है? रमा ने गुस्से में कहा। रमा तुम चुप रहो, मुझे बात करने दो, सुरेश जी ने रमा को डांटते हुए कहा। रमा जी मुंह बनाकर रह गईं। अंदर कमरे में चलो, हम बैठ कर बातें करते हैं, सुरेश जी गंभीर लहजे में कहा। फिर वो कमरे के अंदर आकर एक कुर्सी पर बैठ गई। उनके बगल में रमा जी भी बैठ गईं। बहू तुम भी बैठो और मुझे बताओ क्या बात है, तुम हमसे क्यों नाराज हो? सुरेश जी ने बहुत अपनेपन से कहा। तपस्या ने सुरेश जी की बातों का कोई जवाब नहीं दिया। उसके चेहरे पर अभी भी गुस्से की लकीरें
दिखाई दे रही थी। तपस्या कुछ तो बोलो, तुम चुप क्यों हो? सुरेश जी ने फिर पूछा। मैं क्या बताऊं, क्या पूछूं? मैं जो पूछूंगी क्या उसका सही सही जवाब आप लोग मुझे देंगे? तपस्या ने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा। हाँ, मैं तुम्हारे सभी सवालों के जवाब दूंगा, पूछो तुम्हें क्या पूछना है, सुरेश जी ने गंभीर लहजे में कहा। तो बताइए, आप लोगों ने झूठ बोलकर मेरी शादी अपने बेटे से क्यों की, जबकि आप लोग जानते थे आपके बेटे ने अपनी पसंद की लड़की से शादी कर ली है, तो आप दोनों ने मेरा जीवन क्यों बर्बाद किया? बताइए, अब आप चुप क्यों हैं? तपस्या ने गुस्से में चिल्लाकर पूछा। सुरेश जी और रमा दोनों ही तपस्या की बात सुनकर घबरा गए। उन्हें पता चल गया कि उनका झूठ तपस्या के सामने आ गया है। आप लोग क्या जवाब देंगे? आप दोनों का झूठ मेरे सामने आ गया है। आप दोनों ने 5 सालों तक मुझे अंधेरे में रखा। आप मुझसे कहते रहे कि आप दोनों को ये बात नहीं पता थी कि आपका बेटा किसी और से प्यार करता है। आप दोनों ने तो मुझसे ये भी कहा था कि जिस लड़की से आपका बेटा प्यार करता है वो अच्छे चरित्र की नहीं है, उसके और कई लड़कों से नाजायज संबंध है, इसलिए आप लोगों ने उसे अपनी बहू बनाने से इनकार किया था। आपने मुझसे ये भी कहा था आपने अनजाने में मेरे साथ अन्याय किया है। अब मैं आपकी बहू नहीं बेटी हूँ। आप अपने बेटे को छोड़ देंगे पर मुझे नहीं। लेकिन ये सब झूठ था। आपने झूठ बोलकर मुझे बहला दिया जिससे मैं अपने लिए कोई आवाज़ न उठाऊं, अपने ऊपर किए गए अत्याचार के खिलाफ कोई बात आप लोगों से ना करूं। अगर मैं ऐसा करती तो आप लोगों को सजा भी हो सकती थी। आपने सजा से बचने के लिए मेरे सामने महान बनने का नाटक किया। आपने समाज के सामने खुद को महान साबित करने के लिए मुझे और मेरे पापा से झूठ बोला था। आज आपका असली चेहरा मेरे सामने आ गया। तपस्या ने गुस्से में कहा। वो बोलती जा रही थी। तपस्या, तुम अपनी मर्यादा की सीमा लांघ रही हो। अगर अब तुमने एक शब्द भी मेरे और मेरे पति के खिलाफ बोला तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तभी रमा जी ने गुस्से में चिल्लाते हुए कहा, अब आप मेरी आवाज़ दबा नहीं सकती। मैंने 5 सालों तक आप लोगों के झूठ को सच मानकर आप दोनों की बातों पर विश्वास किया, लेकिन अब मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी। आप लोगों को सजा दिलवा कर रहूंगी। तपस्या ने भी गुस्से में जवाब दिया, मैं तुम्हें ऐसा करने नहीं दूंगा। तभी पीछे से एक आवाज़ सुनाई दी। सभी ने चौंक कर पीछे मुड़कर देखा। पीछे से आई आवाज़ सुन तीनों ने चौंक कर जब पीछे देखा तो वहां पर तपस्या का पति आकाश खड़ा था, जो गुस्से में तपस्या को घूर रहा था। अपने पति को सामने देख तपस्या के चेहरे पर जहरीली मुस्कुराहट फैल गई। उसने ताली बजाते हुए व्यंग्यात्मक लहजे में कहा, आइए आकाश साहब, यहाँ बस आप ही की कमी रह गई थी, वो भी पूरी हो गई। मनोज ने अंदर आते हुए कठोर शब्दों में कहा, तुम मेरे मम्मी पापा को सजा नहीं दिलवा सकती। तुमने ऐसा सोचा भी कैसे? और मैं क्या तुम्हें ऐसा करने दूंगा? मैंने अभी तक ऐसा सोचा ही था, लेकिन अब तुम्हारी धमकी सुनने के बाद मैं ऐसा करूंगी भी, और तुम ऐसा करने से मुझे रोक नहीं पाओगे मिस्टर आकाश। तपस्या ने भी उसी लहजे में जवाब दिया। तपस्या की बात सुन आकाश गुस्से में तपस्या को मारने के लिए आगे बढ़ा। आकाश का उठा हाथ देख तपस्या ने शेरनी की तरह दहाड़ते हुए कहा, आकाश, अगर तुमने एक कदम भी आगे बढ़ाया तो मैं तुम्हारा उठा हुआ हाथ तोड़कर तुम्हारे हाथ में दे दूंगी। तपस्या का आक्रोशित रूप देख आकाश घबरा कर जहां था वहीं खड़ा रह गया। आकाश, ये तुम क्या करने जा रहे थे? तुम्हें तपस्या को कुछ भी कहने का अधिकार नहीं है। हाथ उठाना तो बहुत दूर की बात है। तुम यहाँ क्यों आए हो? मैंने तुम्हें यहाँ आने से मना किया था, फिर भी तुम यहाँ आए। सुरेश जी ने गुस्से में कहा, आप कैसी बातें कर रहे हैं? ये हमारा बेटा है, ये घर इसका है। ये हमारी वजह से तपस्या को डांट रहा है और आप इसे ही बुरा और भला कह रहे हैं। रमा जी ने अपने पति को घूरते हुए कहा, यह घर मेरा है, तुम्हारे बेटे का नहीं। इस घर में मेरी इजाजत के बिना कोई भी नहीं आ सकता, समझी? तुम अगर अपने बेटे की तरफदारी कर रही हो तो तुम भी इस घर से बाहर जा सकती हो। सुरेश जी ने कठोर शब्दों में कहा, आप पागल हो गए हैं क्या? मैं आपकी पत्नी हूं, आप मुझे घर से निकल जाने के लिए कह रहे हैं?
ये घर मेरा है, मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी। रमा जी ने चिढ़कर कहा, अगर तुम्हें इस घर में रहना है तो जो मैं कहूँगा वही करना होगा। आज के बाद तुम्हें अपने बेटे से सारे रिश्ते खत्म करने होंगे। सुरेश जी ने गंभीर लहजे में कहा, मैं ऐसा नहीं कर सकती। रमा ने तमक कर कहा, तो ठीक है, तुम अपने बेटे के साथ जा सकती हो और बहुत ही जल्दी तुम्हें तलाक के पेपर मिल जाएंगे। सुरेश जी ने दूसरा धमाका किया, इस उम्र में आप मुझे तलाक देंगे? रमा जी ने घबराई हुई आवाज में पूछा। हाँ, मैं तुम्हें तलाक दूंगा। तुम्हारा बेटा भी तो तपस्या को तलाक दे रहा है। सुरेश जी ने व्यंग्यात्मक मुस्कुराहट के साथ कहा, आकाश मजबूरी में तपस्या को तलाक दे रहा है। रमा जी ने धीरे से कहा, उनका चेहरा शर्मिंदगी से झुका हुआ था। मैं भी तुम्हें मजबूरी में तलाक दे रहा हूँ। आकाश तपस्या को इसलिए तलाक दे रहा है क्योंकि उसे शबाना से शादी करनी है, वरना उसका होने वाला बच्चा नाजायज कहलाएगा। और तुम्हें इसलिए मैं तलाक दे रहा हूँ क्योंकि तुम अपने नालायक बेटे का साथ दे रही हो। मैंने तुम्हें पहले ही समझाया था, तुम अपनी जिद छोड़ दो, आकाश की शादी शबाना से कर दो, पर तुम नहीं मानी। तुमने अपनी मौत की धमकी देकर तपस्या से आकाश की शादी तो करवा दी। तुमने सोचा था आकाश तपस्या की सुंदरता के आगे शबाना को भूल जाएगा, पर ऐसा हुआ नहीं। आकाश शादी की पहली रात ही तपस्या को छोड़कर शबाना के पास चला गया। तुमने अपनी जिद के कारण एक नहीं 3 जिंदगियों को नर्क बना दिया। जब आकाश तपस्या को ठुकरा कर चला गया था तो मैंने तुमसे कहा था, आज के बाद आकाश से हमारा कोई रिश्ता नहीं है। अब तपस्या हमारी बहू नहीं, बेटी है। हम उसके सास ससुर नहीं, माँ बाप हैं। हमारे कारण जो उसके जीवन में अंधेरा आया है, हम उसके जीवन में खुशियों की रोशनी लाएंगे। पर आज जब तुम्हें पता चला कि शबाना माँ मरने वाली है तो तुम अपने बेटे की बातों में आ गई और तपस्या को इस घर से निकालने के सपने देखने लगी। तुम दोनों कान खोल कर सुन लो, तपस्या आकाश को तलाक देगी पर इस घर से कहीं नहीं जाएगी। वो मेरे साथ इसी घर में रहेगी। तुम अपने बेटे के साथ जा सकती हो। सुरेश जी ने अपना फैसला सुनाया। फिर सुरेश जी तपस्या की ओर मुखातिब होकर कहने लगे, तपस्या, मैं तुम्हारी बातें सुनकर समझ गया था। जब तुम बाजार से लौटी होगी तो तुमने हमारी और रमा की बातों को सुन लिया होगा और तुम्हें पता चल गया हमने सब कुछ जानते समझते हुए तुम्हारी शादी अपने बेटे से करवाई, तुम्हारे जीवन में अंगारे भर दिए। आज एक बार फिर अपने बेटे के लिए तुम्हारे साथ अन्याय करने जा रहे हैं, अपने बेटे और उसकी प्रेमिका को इस घर में लाकर। लेकिन तपस्या, तुमने सिर्फ रमा की बातों को सुना और वहां से चली गई। मेरा जवाब तुमने नहीं सुना था। मैंने रमा से कह दिया था आकाश अब इस घर में वापस नहीं आएगा। पापा जी, मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे आपसे ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए थी। तपस्या ने सिर झुकाकर रोते हुए कहा, तपस्या, माफ़ी तुम्हें नहीं मुझे मांगनी चाहिए। हमने तुम्हारे साथ धोखा किया है, लेकिन अब मैं अपनी गलती को सुधारूंगा। मैं तुम्हारा कन्यादान करके दहेज में अपनी सारी जायदाद तुम्हें देकर अपने पापों के प्रायश्चित करूंगा और उसके बाद हरिद्वार चला जाऊंगा। सुरेश जी ने तपस्या के सिर पर प्यार से हाथ फेरते हुए कहा, ये आप क्या कह रहे हैं? आप अपनी सारी जायदाद तपस्या को दे देंगे, अपने बेटे को कुछ नहीं देंगे? रमा जी ने आश्चर्य से पूछा। हाँ, ये मेरी जायदाद है, मैं जिसे चाहूँ दूँ। मैं आज तुम्हें और तुम्हारे बेटे को अपनी जायदाद से बेदखल करता हूँ। सुरेश जी ने कठोर शब्दों में कहा, मैं इस उम्र में तलाक के अपमान के दंश की चुभन कैसे बर्दाश्त करूंगी? आप इतना बड़ा अन्याय मेरे साथ नहीं कर सकते। मैं मानती हूँ बेटे के मुंह में पड़कर मैं तपस्या के साथ अन्याय करने जा रही थी, पर आप मेरी इस गलती की ऐसी सजा मुझे नहीं दे सकते। रमा जी ने रोते हुए अपने पति से कहा, आज 5 सालों से तपस्या भी तो पति द्वारा ठुकराए गए अपमान के दंश की चुभन सह रही है। उसका क्या? तुमने कभी उसके दर्द को महसूस करने की कोशिश की? सुरेश जी ने गुस्से में पूछा। आज मुझे तपस्या के दर्द का एहसास हो रहा है। मैंने जो अन्याय तपस्या के साथ किया है, आज उसका प्रायश्चित करना चाहती हूँ। मैं आपके साथ हूँ। हम दोनों मिलकर तपस्या का कन्यादान करेंगे। तपस्या जैसी सुंदर संस्कारी लड़की के लिए लड़का भी उतना ही अच्छा होना चाहिए। रमा जी ने अपने आंसू पोंछकर मुस्कुराते हुए कहा,
माँ, आप भी पापा की तरह किसी पराई लड़की के लिए अपने बेटे का साथ छोड़ देंगी? आकाश ने घबराई हुई आवाज में कहा। वो समझ गया अब उसे अपने माता पिता की जायदाद में से फूटी कौड़ी भी नहीं मिलेगी, क्योंकि माँ ने भी उसका साथ छोड़ने का फैसला कर लिया है। बेटे, साथ हमने तुम्हारा नहीं छोड़ा, बल्कि तुमने 5 साल पहले हमारा साथ छोड़ दिया था। आज हमने भी उस झूठे संबंधों को तोड़ दिया है। अब तुम अपने प्यार के साथ खुश रहो और हम अपनी बेटी के साथ। आज के बाद हमेशा के लिए इस घर के दरवाजे तुम्हारे लिए बंद हो गए हैं। हम तुमसे अपनी चिता में आग देने का अधिकार भी छीनते हैं। अब तुम यहाँ से चले जाओ, रमा जी ने कठोर शब्दों में कहा। अपनी माँ की बात सुन आकाश समझ गया अब माँ को शीशे में उतारना संभव नहीं है। उसने एक बार फिर आशा भरी नजरों से अपनी माँ की ओर देखा तो वहाँ सिर्फ कठोरता दिखाई दी। उसने वहाँ से जाने में ही अपनी भलाई समझी। आकाश के जाते ही रमा जी ने बेटी कहकर तपस्या को अपने सीने से लगा लिया, जैसे वो उनका बेटा आकाश हो। तपस्या भी माँ कहकर उनसे लिपट गई। सुरेश जी की आंखों में माँ बेटी के इस मिलन को देखकर आंसू आ गए और चेहरे पर मुस्कुराहट। भूत भाग गया है और गर्मा गर्म चाय हाजिर है, तमीरामू की आवाज़ सुन सुरेश जी ने ठहाका मारकर हंसने लगे। तपस्या और रमा के चेहरे पर मुस्कान फैल गई और उस घर के कोने कोने में खुशियां महक उठी। ये थी मेरी कहानी अपमान की चुभन। ये कहानी अगर आप लोग को पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। समीक्षा करके देकर जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि ये कहानी आप लोग को कैसी लगी। कल फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। आप सभी का दिन मंगलमय हो। धन्यवाद।